गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो में संभवतः कुछ प्रॉब्लम थी तो वो हम बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो मैं विंडोज सर्वर 2012 के अंदर जो हमें रोल एंड फीचर को इंस्टॉल करना है। तो आज मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करके बताऊंगा। सर्वर मैनेजर के अंदर सर्वर मैनेजर से हम स्टार्ट करेंगे इसको। कैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं। तो आइए मैं अपना एडिटर डायरेक्ट आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। यहाँ हम पहुँचते हैं ओरेकल पे डायरेक्टली, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद हमें डायरेक्टली ये सर्वर मैनेजर हमें मिल जाता है। तो लोकल सर्विस में जाते हैं या हम डायरेक्टली मैनेज से भी जा सकते हैं। तो हमें एक्चुअली में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करना है, यानी ऐड एंड रोल फीचर्स में। तो हम मैनेज में जाएंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर को यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा फीचर्स यहाँ पे आ जाएगा। बिफोर यू बिगिन, तो कह रहा है कि दिस विजार्ड हेल्प्स यू इंस्टॉल रोल सर्विसेज और फीचर्स। You determine which role services are featured to install based on the computing needs to your organization, such as sharing documents or hosting a website. तो to remove roles and role services, तो ये दोनों ऑप्शन है स्टार्ट एंड रिमूव्स का। तो यहाँ पे हम क्लिक नहीं करेंगे गलती से भी, क्योंकि अभी हमें इंस्टॉलेशन टाइप में जाना है, फिर सर्वर सिलेक्शंस में जाना है। तो जैसे ही हम इस विंडोज को यहाँ पे लिखा ना एल रोल फीचर एंड विजार्ड, तो देखिए हमारा डेस्टिनेशन सर्वर भी यहाँ पे हमने चेंज किया था, DC2 है। मैंने 3 बार इसमें सर्वर चेंज किया तीनों लेक्चर्स में। तो लास्ट में हमारा जो है सर्वर डेस्टिनेशन सर्वर जो है वो क्या है, DC2 है। अब यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास सिलेक्ट द इंस्टॉलेशन टाइप पूछता है। तो यू कैन इंस्टॉल रोल फीचर ऑन ए रनिंग फिजिकल कंप्यूटर और वर्चुअल मशीन और एन ऑफलाइन वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे इसको हम चेक रहने देंगे रोल बेस्ड या फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन को। अब फिर नेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक किया, ओके। तो जैसे ही हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा DC2 ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 डेटा सेंटर एवेल्युएशन देखिए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट IP एड्रेस भी देखिए शो कर रहा है 10.0 2.15 करके, ठीक है। तो ये हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, सीधे इसको नेक्स्ट कर देंगे। लीजिए नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। तो हमको क्या चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे, ये देखिए तो ये ऐड रोल एंड फीचर, थोड़ा सा इसको आगे आगे बढ़ा लें ऐसे करके। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऐड फीचर दैट रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की। ये सारे रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स हैं, रोल एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स हैं, ADDS एंड ADLDS टूल्स हैं। ये सारी की सारी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे लिखा भी है कि इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन द नेटवर्क एंड मेक्स दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यूजर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो ADDS यूजर डोमेन कंट्रोलर टू गिव रिमोट यूजर एक्सेस टू परमिटेड रिसोर्स anywhere on the network through a single login process। तो देखिए ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अबाउट ऑब्जेक्ट्स, जो नेटवर्क पे ऑब्जेक्ट्स है उस पर, यानी कि अबाउट द स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन द नेटवर्क पर। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करता है एंड मेक्स दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यूजर, और यूजर के लिए इन इंफॉर्मेशन को बनाता है एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कि दोनों आसानी से
एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी स्टोरेज है, उसको वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ADDS यूजेस डोमेन कंट्रोलर। ये डोमेन कंट्रोलर का यूज करता है टू गिव नेटवर्क यूजर एक्सेस, जिससे हम नेटवर्क को एक्सेस करने की यूजर को परमिशन दे सकें टू परमिटेड रिसोर्सेज, ताकि वो नेटवर्क से रिलेटेड रिसोर्सेज को यूजर एक्सेस कर सके एनीवेयर ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क में किसी जगह, थ्रू द सिंगल लॉगिन प्रोसेस। एक सिंगल लॉगिन प्रोसेस पर वो इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की वजह से वो नेटवर्क रिसोर्सेज को सिंगल लॉगिन पे यूज कर सके, एक्सेस कर सके। फिर देखिए यहाँ पे ऐड फीचर, ये देखिए ऐड फीचर में क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए ये आपको जितने भी फीचर्स हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस से रिलेटेड, ये सारा आपको यहाँ पे मिलेगा जो रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट में सीधे क्लिक कर देंगे। ये देखिए तो हमने नेक्स्ट में क्लिक की, यहाँ पे और भी हमें सर्विसेज को क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। अब फीचर्स में देखिए, अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये फीचर्स आपका .NET फ्रेमवर्क 3.5 फीचर्स इंस्टॉल्ड है। तो ये बेसिकली क्या होता है, कंबाइन द पावर ऑफ द .NET फ्रेमवर्क 2.0, जिससे जुड़ा हुआ है API विद न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस दैट ऑफर अपीलिंग यूजर इंटरफेसेस। चलिए इसमें देखते हैं, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं इसको। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ADDS का आपको ये जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, थिंग टू नोट कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज स्टोर इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है। अदर सर्विसेज ऑन द नेटवर्क, इट हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरली मैनेज दिस इंफॉर्मेशन। को मैनेज करने के लिए ADDS एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करता है एंड फैसिलिटेट द रिसोर्स शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन बिटवीन यूजर्स, ताकि यूजर्स के बीच में नेटवर्क से जो रिसोर्स शेयर है उसको रिसोर्सेज को शेयर कर सके और कोलैबोरेट कर सके। This is also required for directly enabled applications such as Microsoft Exchange Server and for other Windows Server technologies such as a group policy. Thing to know, to help ensure that user can still log on to the network. In this case, a server outage install a minimum of 2 domain controller for a domain, यानी कि मिनिमम 2 डोमेन कंट्रोलर आप इस डोमेन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ADDS रिक्वायर्स अ DNS सर्वर टू गिव इंस्टॉल्ड ऑन द नेटवर्क। देखिए एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें DNS सर्वर, हम एक्टिव डायरेक्टरी जो होती है ये डिपेंड ऑन द DNS सर्वर, ये हम जानते हैं कि ये DNS सर्वर पे डिपेंड होती है। इसलिए जब कभी भी हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं तो ये DNS सर्वर ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल होता है। If you do not have a DNS server installed, you will be prompted to install the DNS server role on this machine. अगर आप इसको add and roll फीचर को इंस्टॉल करना चाहते हैं और आपके उसमें DNS सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो सबसे पहले वो प्रीएम्प्ट कर देगा आपको DNS सर्वर पे, वहीं पे रोक देगा, प्रीएम्प्ट कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं पहले DNS सर्वर रोल को आप इंस्टॉल करिए ऑन दिस और दैट मशीन, एंड देन आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को। तो इंस्टॉलेशन ADDS will also install the DFS namespace and DFS replications and file replication services which are required by ADDS। ये सारी रिक्वायर्ड, तो जो भी चीजें थी इसकी इंस्टॉलेशन में वो हमने नेक्स्ट में जाते हैं। अच्छा, और लर्न करना चाहते हैं, लर्न मोर अबाउट ADDS, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके बारे में और भी डिटेल आपको मिल जाएगी कि क्या होता है। ये देखिए ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि और भी आप अब देखिए प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भी देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आर्किटेक्चर भी आप दे सकते हो। ये देखिए इसका आर्किटेक्चर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या आर्किटेक्चर हो सकता है इसका। देखिए सिक्योरिटी लर्निंग है कि योर अबाउट बी पेज ओवर अ सिक्योर कनेक्शन, any information you exchange with this site cannot be viewed by anyone else on the web. So in the future do not show this warning. Okay, कर देते हैं। And Internet Explorer content from the website listed below being blocked by Internet Explorer. Okay, ये शायद हमारा हो नहीं पाएगा। ओके ये ओपन इसमें नहीं होगा। ओके ठीक, ये पेज आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है इंटरनेट से। एनीवे तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाद में अलग नेट से देख लेंगे। नेक्स्ट में आते हैं।
तो देखो, अब यहाँ पर देखते हैं टू इंस्टॉल द फॉलोइंग रोल सर्विसेज और फीचर ऑन द सेलेक्टेड सर्वर, क्लिक इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल करने से पहले हम ये देखते हैं कि रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। अगर आप ऑटोमेटिकली इसको सर्वर को रिबूट करना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखिए ये सारी की सारी सर्विसेज हैं आपकी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सब की सब इंस्टॉल होगी। मैं आपको दिखाऊंगा टूल मैनेज में जाके, टूल्स में, कि ये टूल्स में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि सारी की सारी सर्विसेज वहाँ पर आपको ये मिलेंगी। तो ये जो है यहाँ पर अगर हम इसको चेक कर लेते हैं तो ये क्या कह रहा है कि इफ अ रिस्टार्ट इज रिक्वायर्ड, तो दिस सर्वर रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली। अगर रिक्वायरमेंट होगी रिस्टार्ट की, रिबूट की, तो सर्वर ऑटोमेटिकली आपका रीस्टार्ट होगा विदाउट एडिशनल नोटिफिकेशन। डू यू वांट टू अलाउ ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट, यहाँ से आप अलाउ करते हैं इसको रीस्टार्ट करने के लिए। तो मैं इसको यहाँ से डू वांट टू अलाउ ऑटोमेटिक यस कर देता हूँ। ये देखिए चेक्ड हो गया, इसको अनचेक भी कर सकते हैं अपने। तो अब देखते हैं कि देखिए एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, स्पेसिफाई एन अल्टरनेट सोर्स पाथ। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं, देखिए ये स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। ये सारे के सारे देखिए एक्टिव डायरेक्टली डोमेन सर्विसेज है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, सब के सब देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी सर्विसेज आपकी इंस्टॉल्ड इसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी हो जाए। अब you can close this wizard without interrupting running task, view task progress, or open this page again by clicking notification in the command bar and then task detail। ठीक है, कभी इसको क्लोज नहीं करेंगे, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए इसमें फीचर इंस्टॉलेशन वन बाई वन आपका क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा। इंस्टॉलेशन स्टेटेड ऑन DC2, जो हमारा डेस्टिनेशन सर्वर है, ये जो हमारा सर्वर नेम है जो हमने DC2 नाम से बना रखा है। ये ऐड और फीचर्स शायद कुछ रीजन की वजह से ये रिस्पॉन्ड नहीं किया है। मैं चेक करता हूँ क्या कारण है। ये देखिए आ गया, रिस्पॉन्ड कर रहा है ये। देखिए कह रहा है इंस्टॉलेशन सक्सेस ऑन DC2 बट कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड। तो जैसे कॉन्फ़िगर रिक्वायर कहता है तो यहाँ पे लिखा है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। इसमें हम क्लिक कर देंगे ऐसे, क्लिक करेंगे तो डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे आएगा। यहाँ पर जाएंगे तो ऐड न्यू फॉरेस्ट में यहाँ पे क्लिक कर दें। ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर दें। ओके, इसके बाद पर देखेंगे तो यहाँ पर रूट डोमेन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना रूट डोमेन हम बनाएंगे। तो मैं इसको बनाता हूँ, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैं इसको SIScom के नाम से बनाता हूँ .com। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये देखिए तो लिखा है सिलेक्ट द फंक्शनल लेवल ऑफ द न्यू फॉरेस्ट एंड रूट डोमेन, जो भी आपने कहा। तो देखिए अगर इसमें फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल हमें करना है तो देखिए विंडोज सर्वर बाय डिफॉल्ट हालांकि इसमें दिया हुआ है, तो ये तो आप इसको कर सकते हैं। हमारा तो 12 है तो इसको 12 ही सिलेक्ट करेंगे। डोमेन फंक्शन लेवल में आप जाएंगे तो इसको भी, इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं, इसको आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए स्पेसिफाइड डोमेन कंट्रोल कर, देखिए मैंने कहा था ना कि डोमेन नेम सर्वर जो है आपका DNS सर्वर, ये एक्टिव डायरेक्टरी जो डोमेन सर्विसेज है ये रिक्वायरमेंट है उसकी, यानी कि ADDS जो है डिपेंड्स ऑन द DNS सर्वर। हम सभी जानते हैं ये, इसको इसीलिए ऑटोमेटिकली देखिए चेक था और ये इंस्टॉल हो रहा है। यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है आपकी, ये आपकी डोमेन सर्वर पे डिपेंड्स होती है, ध्यान दीजिएगा।
ये डिपेंड्स होती है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज डोमेन नेम सिस्टम सर्वर पे, डीएनएस सर्वर पे। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, अब टाइप द डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड, यानी कि डीएसआरएम पासवर्ड अब आप सेलेक्ट कर लीजिए। डीएसआरएम पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ आपका। इसको वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। वेरीफाई सेफ मोड पासवर्ड फेल, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड डज नॉट रिस्टोर मोड पासवर्ड डज नॉट, कुछ एरर दे रहा है। कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ सेफ मोड पासवर्ड फेल द डायरेक्टरी सर्विसेज। ओके, यहाँ पे एक बार दोबारा से मैं पासवर्ड को कर देता हूँ। 1 2 3, इसको भी मैं वेरीफाई दोबारा से कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट करता हूँ मैं इसको। डेलीगेशन फॉर दिस सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज कैन नॉट बी फाउंड। ओके, इसका मतलब ये है मैं इसको प्रीवियस मोड में दोबारा से जाता हूँ। अब दोबारा से मैं इसको क्लिक करता हूँ। जब तो ये वही पासवर्ड मांग रहा है डीएसआरएम में, ICS@, ओके। अब यहाँ पे इसको delegation for the day server cannot be created because the authorized parent zone cannot be found। ये DNS ऑप्शन में कह रहा है कि a delegation for this DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found or it does not run Windows DNS server। If you are integrating with an existing DNS infrastructure, you should manually create a delegation for to this DNS server in the parent zone to ensure reliable name resolution from the outside the domain sys.com, otherwise no action is required। ओके, यानी कि ये भी क्रिएट नहीं हुआ है। तो सर इसको प्रीवियस मोड में वापस इसको देखा जाए। देखिए, इसको जो हमारा डीएनएस डेलीगेशन है इसको हम एक बार चेक करते हैं। ये हमारा ओपन नहीं होगा। ये वार्निंग मैसेज दे रहा है। एक बार मैं और चेक करता हूँ इस पासवर्ड को। डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड डीएसआरएम पासवर्ड ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। ओके, हाय। तो देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें कर ली थी, इस ऑप्शंस में दोबारा से देखते हैं। इसको हम विंडोज सर्वर 2012 को इसको सिलेक्ट कर लेंगे फंक्शन लेवल पे, और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना डीएसआरएम पासवर्ड वेरीफाई, ठीक है। इसके अब इसको कंफर्म पासवर्ड में तो ये आपका हमने डीएसआरएम पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। अब इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर से नेक्स्ट कर देते हैं।
देखिए, वेरीफाई द नेटवर्क नेम असाइन टू द डोमेन एंड चेंज इट इफ नेसेसरी। डोमेन नेम, तो देखिए हमारा जो है SISS के नाम से था हमारा डोमेन नेम, यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये नेक्स्ट हो गया। ये देखिए, ये स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द ADDS डेटाबेस लॉग फाइल सिस फाइल। सिस फाइल वॉल्यूम, तो देखिए सिस वॉल्यूम फाइल में देखिए डेटाबेस फोल्डर में अगर आप चाहें तो NDDS में इसको अगर आप चाहें तो इसके पाथ को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, किसी और लोकेशन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह सारी सर्विसेज लॉग लॉग फाइल फोल्डर्स है, सिस वोल फाइल फोल्डर्स है, इन सबको आप इसके पाथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद तो ये जितने भी रिव्यू योर सिलेक्शन ऑप्शन सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पर आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे। तो ये प्रीस्क्राइब्ड चेक है, इसमें हमारी सारी की सारी सर्विसेज होंगी जो हमने इंस्टॉल कर रखी है। तो जब तक यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी कि टोटल, देखिए ये परमिशन मिलेगी कि ऑल प्री रिक्वेस्ट चेक पास सक्सेसफुली। अब हम जब सक्सेसफुली हो गए हैं तो यहाँ से हम इसको अब इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से इंस्टॉल कर दिया। ये देखिए व्यू डिटेल्ड ऑपरेशंस रिजल्ट, ये सारा का सारा आपके सामने ये शो हो रहा है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर विजार्ड का ये सारा का सारा आपका यहाँ पे शो हो गया। ये देखिए वेटिंग फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलेशन टू फिनिश। तो यहाँ से ये आपका ये डोमेन सर्विसेज जो है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आपकी इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद जैसे ये इंस्टॉल होगी, ये आपसे रिबूट कहेगा कि रिबूट हमको करना, ऑटोमेटिकली ये अपने सेकंड के हिसाब से रिबूट हो जाएगा। ओके, ये सारा कुछ आपका सर्वर सर्विस थोड़ा सा समय लेगा। ये जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ पे, विंडोज सर्वर 2012 डोमेन कंट्रोलर हैज डिफॉल्ट फॉर द सिक्योरिटी सेटिंग नेम and this computer has at least one physical network adapter that does not have the static IP addresses assigned to its IP property। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी वन बाई वन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। और भी ऑप्शन है इंस्टॉलेशन ऑप्शन के, मैं आपको ऑलरेडी इसका एक PDF भेज चुका हूँ इंस्टॉलेशन ऑप्शन का, इमेजेस का। ये देखिए ये आपका सर्वर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है। कह रहा है दिस कंप्यूटर बीइंग रिस्टार्ट बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन वाज इंस्टॉल और रिमूव। इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली देखिए रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अपने यहाँ से पॉज ये दे रहा हूँ। आइए, ये देखिए हमारा जो है फिर से ये रिबूट हो गया है। अब इसको हम दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। तो पे आते हैं, एक तो 10 तो किए you have to click the mouse inside the virtual machine display और ये लॉगिन नहीं हो रहा है। कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से हमारा ये हमारा जो डोमेन नेम था SISS.com में, ये हमारा डोमेन नेम यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हम इसको
वेरीफाई करते हैं पासवर्ड से। तो ये भी अब हमारा सर्वर मैनेजर फिर से लोड होगा। ये आ गया हमारा सर्वर मैनेजर की सारी प्रॉपर्टी हमारी लोड होगी। सर्वर इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसकी जल्दबाजी ना करिएगा किसी प्रकार के इंस्टॉलेशन में। ये देखिए, ये सारा का सारा हमारा सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड आपका सामने खुल के आ गया। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा सारी सर्विसेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। तो ये देखिए हमारी ADDS और DNS सर्विसेज देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे टूल में अगर हम चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी सर्विसेज हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में क्लिक करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ओपन होकर आएगी। ये देखिए, ये हमारा डोमेन नेम बन गया है यहाँ पर sic.com नाम से डोमेन हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इसमें आप जितने चाहें उतने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ऐड करा सकते हैं, जितने भी यूजर चाहें इसमें आप ऐड करा सकते हैं। तो इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।